चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको केवीएल केसीएल कंटिन्यू कर रखा था और उसमें क्या लास्ट में टॉपिक में कराया था, मैंने आपको नोडल एनालिसिस भी कराया था, बैटरी से संबंधित क्वेश्चन कराए थे और करंट वगैरह निकालना भी सिखाया था। हाँ, साथ में हमने करंट डिवीजन रूल, अगर जो नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ते हैं हम करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन डिवाइडेड रूल, करंट डिवाइडेड रूल, करंट डिवाइडेड रूल पढ़ते हैं। करंट डिवाइडेड रूल का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो, ये रेजिस्टेंस है ऐसे करके लाइक दिस, ये R1 है, ये R2 है और ये हमारी I है, ये हमारा I1 और I2 है। तो कुछ करंट जब इसमें से जाएगी तो कुछ इसमें से निकल जाएगी, कुछ इसमें से निकल जाएगी, ऐसा मैंने आपको बताया था, है ना। तो I1 जो होगी, I1 वो होती है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और जो I2 होती है वो R1 प्लस R2 इंटू I के इक्वल होती है। आ रही है बात समझ में? इसे हम प्रूफ भी करेंगे। ये क्या मैंने प्रूफ करा दिया था क्या आपको सौजन्य, बताओ? हाँ, तो अब मैं इस पे क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको, कुछ एग्जाम्पल। ये यदि प्रूफ करा दिया था तो कुछ एग्जाम्पल मैं करता हूं। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये एक सर्किट है ऐसे करके लाइक दिस, और इसमें एक बैटरी लगा दी मैंने, दिस इज प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम और दिस इज 8 ओम, दिस इज 4 ओम। तो मेरे को इसमें करंट I1, I2 और करंट I ये फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, है ना, दोनों को हम पैरेलल में जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ के 2 इंटू 8, 2 प्लस 8 ऐसे आ जाएगा, 8 दूनी 16/10 और 1.6 ओम, है ना। और ये दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिला करके 1.6 ओम, 4 ओम, है ना, और ये हो जाएगी आपकी 10 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। तो करंट ये जो हो जाएगी I। तो इन दोनों को जोड़ करके जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस 1.6, 5.6 ओम आएगा, है ना। तो करंट I V इजकल टू आई आर से, I इजकल टू V अपॉन R, V की वैल्यू कितनी हो गई 10 और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 5.6। तो करंट हो जाएगी 10 अपॉन 5.6, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 50 अपॉन 26, 25 अपॉन 13 एम्पियर टोटल करंट आ जाएगी। यानी ये वाली करंट जो आएगी वो 25 अपॉन 13 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब देखो, ये जब करंट आ जाएगी हमारे पास I, ठीक है ना, ऐसे, तो I1 और I2 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं इस वाले रूल से। कैसे, I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 8 अपॉन 2 प्लस 8। यदि इसमें करंट लिखनी है तो ये रेजिस्टेंस पहले आएगा और 2 प्लस 8 इंटू टोटल करंट कितनी जा रही है इसके अंदर से 25 अपॉन 13, तो जाएगी 8 अपॉन 10, 25 अपॉन 30, 2 और 5 और 4 इजकल टू I1 एम्पियर। क्लियर है के बाद I2 की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 अपॉन 2 प्लस 8 इंटू 25 अपॉन 30 इजकल टू 50 अपॉन 10 इंटू 13, यह आएगा 5 अपॉन 13, I2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो I1 I2 की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे करंट डिवीजन। अच्छा, मैं इसे साफ कर देता हूं। तो ये करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल आपको समझ में आ गया है ना। अच्छा, बोर्ड पे देखो, अब मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। मान लिया हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस है ऐसे करके लाइक दिस, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये है आपका 3 ओम, ये आपका इसे मान लेते हैं 12 वोल्ट, और ये आपका 4 ओम, 3 ओम। आ रही है बात समझ में? चलो इसे थोड़ा अच्छा ही लिख लेते हैं, 2 ओम और ये 4 ओम। आई बात समझ में? तो एक तो आपको V1 निकालना है, एक V2 निकालना है, साथ में आपको ये नोट, ये जीरो मान करके इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, है ना,
फाइंड क्या निकालना है, V1 एंड V1 V2 एंड नोड पोटेंशियल X, ये X भी निकालना है अपने को। कैसे करेंगे, V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 इज इक्वल टू, है ना, एक तो तरीका ये है कि V1 इज इक्वल टू क्या लगाएं, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V लगाएं, और V2 की वैल्यू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V लगाएं। तो मैंने निकाल के दिखा रखा है ये आपको, V1 जो होगा 2, इसे R1 मान लेंगे और इसे R2 मान लेंगे, तो 2 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 12, तो ये कितना जाएगा 2 अपॉन 6 इंटू 12, 4 वोल्ट V1 आ जाएगा, और V2 जो आएगा R2 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 12, 4 अपॉन 6 इंटू 12, तो 8 वोल्ट V2 आ जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन मेरा मोटिव था यहां पे X निकालने का, तो X कैसे निकालोगे वो देखो आप, ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 4 ओम, और यहां पे बैटरी लगा दी हमने 12 वोल्ट की, तो यहां पे यदि 0 वोल्ट है तो यहां 12 वोल्ट होगा, तो यहां पर भी कितना होगा 12 वोल्ट, और यहां पर कितना होगा 0। समझ में आ रही है बात। अब बोर्ड पे देखो, ये है प्लस माइनस, तो यहां पे यदि 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो यहां पे V1 यानी कि यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया बेटा, 4 वोल्टेज, यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया 8 वोल्टेज, ऐसे है। तो जब यहां पे 12 वोल्ट था और इसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ 4 वोल्ट, इतना ड्रॉप हुआ ना, तो 12 में से 4 चले गए, इस रेजिस्टेंस ने खा लिए, तो बचा कितना 8 वोल्ट। समझ में आ रही है ना बात। 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट चला गया, तो यहां कितना बचा 8 वोल्ट, और 8 वोल्ट में से इसके अक्रॉस कितना है 8 वोल्ट, बोलो 8 वोल्ट में से 8 वोल्ट, तो 8 में से 8 गया तो बचा कितना 0 वोल्ट। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा X कितना हो जाएगा 8 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। इस क्वेश्चन को देखो हम किस तरीके से और कर सकते थे, मैं इसमें से टोटल रेजिस्टेंस निकालता, इसकी कितनी आ जाती 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 ओम, और करंट निकाल लेता I, कितनी आती करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R से, V कितनी आती 12 अपॉन 6, यानी कि करंट कितनी आ जाती इसमें 2 एंपियर। देखो यहां पे मेथड 2, यदि यहां पर 2 एंपियर करंट है ना, तो ये कितना हो जाता, ये एक रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, कितने ओम का रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो बोर्ड पे देखो ये कितना है 12 वोल्ट, 0 12, तो यहां भी कितना हो जाता 12 प्लस माइनस, हाँ भाई इसमें से करंट कितनी जा रही है 2 एंपियर करंट जा रही है इधर से, तो प्लस से माइनस चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस में यदि R और करंट I हो तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कितना होगा V इक्वल टू IR। तो I कितनी है इसमें 2 एंपियर, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो कितना आएगा 4 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, तो 12 माइनस IR यानी कि 4, यहां पे क्या आएगा 8 वोल्ट आएगा, और यहां पे I कितना है 2 एंपियर, और पोटेंशियल ड्रॉप होता है I इंटू आर, तो कितना हो जाएगा ये 8 वोल्ट यहां ड्रॉप हो जाएगा, तो 8 में से 8 गया तो बचा कितना 0 वोल्ट 0 ओम। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, मैं इसे साफ कर देता हूं नोट पोटेंशियल के मेथड को, है ना। हाँ भाई, अब हम इसी क्वेश्चन को देखो, ये तो सबके बोर्ड में यूज होने वाले मेथड है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, ये तो करना ही है सही, अगर जो मान लिया हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, कौन कौन से रेजिस्टेंस प्लस माइनस, ये मान लिया हमारे पास 20 वोल्ट है, और ये हमारे पास 5 ओम, और ये हमारे पास 10 ओम है। अब यहां पे तो 0 पोटेंशियल है,
यहां पे कितना पोटेंशियल है 20, तो यहां पे सारे में कितना हो गया 20 और यहां पे कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा x। तो आपको एग्जांपल लिख देता हूं, फाइंड नोड पोटेंशियल x पर नोड पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, जैसे पहले हमने किया था। ऐसे करेंगे, करंट इसमें मान लेंगे हम I। यदि मैं इसमें करंट मानूंगा, है ना, तो यहां पर देखो ये सीरीज में है, तो यदि इसमें से करंट I1 मानूं और इसमें से करंट में क्या मान लूं I2, तो I1 कितना होगा, I1 होगा 20 माइनस एक्स अपॉन 5 V1 माइनस V2 अपॉन R, ऐसे होता है ना करंट, V1 माइनस V2 अपॉन R, है ना। और यहां पे नोड पोटेंशियल कितना x, और I2 क्या होगा, I2 होगा इसमें इस रेजिस्टेंस में करंट x माइनस 0 अपॉन 10। लेकिन क्योंकि I1 I2 क्या है सीरीज में है, तो I1 और I2 इक्वल रखेंगे, तो 50 माइनस एक्स अपॉन 5 x माइनस 0 अपॉन 10। तो ये तो 2 कट जाएगा, इससे चला जाएगा 100 माइनस 2x इजिकल टू x इजिकल टू 3x इजिकल टू 100 अपॉन 3 वोल्ट। तो बस आप एक इक्वेशन लिखोगे 20 माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 अपॉन 10। ये इक्वेशन रखते ही एक लाइन के बाद दूसरे में आंसर आ जाएगा इसका x। आई बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, अगर जो आपको फिर यहां पर पोटेंशियल पता लग गया कितना 100 अपॉन 3 वोल्ट, और यहां पे पोटेंशियल कितना था 20 वोल्ट। कैसे? क्योंकि ये तो बैटरी से जुड़ा हुआ है, 20 वोल्ट की बैटरी से, और यहां पर है 10 ओम और ये पोटेंशियल है 0। तो आपको इस नोड पर पोटेंशियल मालूम चल गया, तो क्या आप इसमें से करंट नहीं निकाल सकते? हां निकाल सकते हैं। कैसे आएगी करंट? I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R, 20 माइनस 100 अपॉन 3 अपॉन 5। तो कुछ गड़बड़ हो गई, करंट नेगेटिव नहीं आएगी। अरे ये 50 नहीं है यहां, ये 20 है, 20 माइनस एक्स, हाँ, तो ये आएगा 40, है ना, और ये आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू आएगी 40 अपॉन 3 वोल्ट। कितनी आएगी यहां पे 40 अपॉन 3 वोल्ट, सही है ना। तो अब जो करंट आएगी यहां से वो कितनी आएगी 20 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन 5, तो आ जाएगा 60 माइनस 40 अपॉन 15, 15 अपॉन 15, है ना। लेकिन 60, 20 बटे 15, 4 अपॉन 3 एम्पियर। तो इसमें से करंट आ गई है। यदि आप ये करंट निकालते हो ना इसकी, इसमें से भी करंट आई डैश जो आएगी वो 40 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो ये मेथड हो रहा है निकालने का, और इसी मेथड को हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसे बोलते हैं नोडल एनालिसिस, है ना, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में क्या करेंगे हम कि किसी पॉइंट में यहां पर जहां पर हमें नोड पर पोटेंशियल ना पता हो, तो हम नोड पोटेंशियल मान लेंगे x, जैसे कैपेसिटर में किया था हमने, और फिर कर केसीएल लगा देंगे, जैसे I1 बराबर I2, है ना, I1 बराबर I2, और फिर सॉल्व कर लेंगे। पहले कॉपी करो, मैं एग्जांपल बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, मान लिया आपको इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है, ये ए ऐसे करके, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लाइक दिस, है ना। ऐसे आपको सर्किट दिया हुआ है, मान लिया ऐसे करके, है ना। ये मान लिया 10 वोल्ट है, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, एंड दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम।
और आपसे कह दें इसमें करंट निकालो, है ना, I1, ऐसे फाइंड करंट I1, ये करंट निकालिए एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर। देखो आसान तरीके से करेंगे। एक तो तरीका ये है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ें, है ना, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ें, फिर दो रेजिस्टेंस बनाएं, फिर V1 V2 निकालें और फिर करंट निकालें, जो कि मैं कर चुका हूं पहले। लेकिन अब ये ऐसा यूज नहीं करना है, वो बोर्ड में यूज करना है ना। अगर जो 12th में बोर्ड में आता है, इसमें क्या करेंगे हम, हर एक नोड पर पोटेंशियल मान लेंगे। यहां 0 है तो यहां 10 है, और यदि यहां 10 है तो यहां पे 0 है। बस इस नोड पर हमें पोटेंशियल नहीं पता, तो इसे क्या मान लेंगे हम, x, और फिर यहां पे हम लगा देंगे KCL। कैसे, बोर्ड पे देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन में यहां लिखता हूं, एक बार दोबारा से बनाएंगे तभी आपको समझ। अच्छा आप लिख लो, मैंने तो लिख ही रखा है ना। यहां पे ऐसा बनाएंगे चित्र, और बोर्ड पे देखो, ये इसे मान लेंगे I1, इसे छोड़ दो आप, I1, यहां से करंट आई I1, यहां पे करंट गई कितनी मान लें इसे I2, फिर यहां गई I3, फिर यहां गई I4। तो बोर्ड पे देखो ऐसे करके करंट जा रही है, I2, I3 और I4, और ये क्या है I1। तो नोड X पर अप्लाई KCL एट नोड X, उसका मतलब क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, ये मतलब है। तो I1 बता सकते हो कितनी आएगी, हां, यदि 4 ओम के रेजिस्टेंस में इधर नोड पोटेंशियल कितना है 10, और इधर नोड पोटेंशियल क्या है x, तो क्या मैं I1 नहीं बता सकता, हां बता सकता हूं। कितना आएगा I1, 10 माइनस एक्स अपॉन 4, V1 माइनस V2 अपॉन R। तो I1 आ जाएगी 10 माइनस एक्स अपॉन कितना 4, ये आ गया x। I2 के लिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, देखो इधर नोड पोटेंशियल कितना है x, और इधर नोड पोटेंशियल कितना है 0, तो इसमें से I2 निकाल सकते हो, हां, कितना आएगा I2, x माइनस 0 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा x माइनस 0 अपॉन 2। इसी तरीके से I3, इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगी I3 कितनी होगी, x माइनस 0 अपॉन 1, और ये होगी x माइनस 0 अपॉन 2। क्लियर है बात, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू x बाय 2 x प्लस x बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 2x, 10 माइनस एक्स इज इक्वल 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 9x। तो x की वैल्यू 10 अपॉन 9 वोल्ट आ जाती है। x की वैल्यू क्या आएगी, 10 अपॉन 9 वोल्ट आएगी। तो जब x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो अब मेरे से किसी भी ब्रांच में आप करंट पूछ लो, बोर्ड पे देखो ऐसे था ना, ये ऐसे करके लाइक दिस, है ना। यहां पर आ गया वोल्टेज 10 अपॉन 9, यहां पे कितना था, यहां पर था 10 वोल्ट, और यहां पर कितना था, यहां पे 0 0 0 0 0 0। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये है 1 ओम, और ये है 2 ओम। वो कह रहा है इसमें करंट बताओ, I1 मान रखा था उसे, तो मैं बता दूंगा ना। यहां पे नोड पोटेंशियल कितना है 10 अपॉन 9, तो I1 कितना होगा, I1 होगा V1 माइनस 0, V1 माइनस V2 अपॉन 2, यानी 10 अपॉन 2, ये आ जाएगा I1 5 अपॉन 9 एंपियर करंट आ जाएगी इस वाले केस में, इसमें I1 आ जाएगी, है ना। ये बात अलग है, यहां पे मैंने I2 I3 I4 I1 ले लिए थे, वो तो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए अपनी तरफ से I1 I2 I3 मान सकते हैं। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो वो कह रहा है इस ब्रांच में करंट बताओ,
तो इस ब्रांच में करंट उसने I1, उसकी मर्जी I1 लिखे I2 लिखे, तो I1 की वैल्यू V1 माइनस 0/2 से निकाल लेंगे। तो ऐसे निकाल सकते हैं कुछ टफ क्वेश्चंस में, है ना, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है लाइक दिस, क्लियर है क्या बात? तो यहां पे मान लिया 20 वोल्ट है, यहां पे मान लिया 5 वोल्ट है, यहां पे मान लिया 2 वोल्ट है, ये 5 ओम है ना, और ये 3 ओम, ये मान लेते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस है, ऐसे करके है। ये किसी सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, यहां पर पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको इस नोड पर पोटेंशियल बताना है, साथ में, है ना, फाइंड नोड पोटेंशियल एक्स, नोड पोटेंशियल एक्स, ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच में आपको देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी आपको कहीं पर नोडल एनालिसिस लगाना है या पोटेंशियल निकालना है, तो आप उस पोटेंशियल को x मान लोगे, इसने दे दिया वैसे तो ऐसे करके, ये 2 वोल्ट 5 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, 5 ओम 3 ओम और ये 2 ओम, इसे क्या मान लेंगे हम x। क्लियर है क्या बात? अब देखो, अब हमें ये नहीं पता कि करंट कौन सी ब्रांच में किधर जाएगी, बात समझ में आ रही है ना? तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि करंट I1 इधर से आई और I2 और I3 इधर चली गई, तो I1 जो होगा वो I2 प्लस I3 के बराबर होगा। हमें नहीं पता कि करंट वास्तव में ऐसे आ रही होगी जा रही होगी, लेकिन हमने मान ली। तो I1 जो करंट होगी इस ब्रांच में वो कितनी होगी, 20 माइनस एक्स V1 माइनस V2 अपॉन 5। I2 की वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V2 यानी x माइनस 5 अपॉन 3, और I3 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस V2 अपॉन 2, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, करेंगे सॉल्व थोड़ा सा। 20 माइनस एक्स अपॉन 5, तो 6 आ जाएगा एलसीएम, 2x माइनस 5, 3x माइनस 2, है ना। 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 10, 3x माइनस 6, तो 5x माइनस 16, 25x माइनस 80, 120 माइनस 2x, तो कितना जाएगा 200 इज इक्वल टू 27x। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 200 अपॉन 27 वोल्ट इस प्रकार से आ जाती है। यह है 6x, सॉरी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, यह आएगा आपका 31 वोल्ट। सुनो मेरी बात, अब यहां पे हमारी x की वैल्यू आ गई, कैसे, x की वैल्यू कितनी आई 200 अपॉन 31 वोल्ट। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये देखो 200 अपॉन 30 मान लेते हैं इसे, 6.67, लगभग ये 6 वोल्ट के इक्वल है ना। तो यानी कि ये 20 है और ये 6 है, तो करंट इसमें वास्तव में ऐसे जा रही होगी I1, और ये 6 है ये 5 है, तो इसमें करंट ऐसे ही जा रही होगी, और ये लगभग 6 है और ये 2 है, तो करंट इसमें ऐसे ही जा रही होगी। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V2, है ना, अपॉन R, ये लगा देंगे। I2 की वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V2 अपॉन R, और I3 की वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V2 अपॉन R, ये है, ऐसे कर लेंगे। तो 5 चौक 20, 40 बटे 31,
तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 माइनस 40 इज इक्वल टू 31। तो 48/31 एम्पियर, ये I1 आ जाएगी। और ये कैसे निकालेंगे, 200 माइनस 5 तिया 15/93, 45/93। तो 15 और 3 एकम 3, ये आ गया 15/31। ये आ जाएगा 2 इंटू 31, 200 माइनस लाइक दिस 38 है ना, अपॉन 2 इंटू 31, 19/31 एम्पियर। सारी करंट पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब हमने जिधर माना था करंट वास्तव में उसी डायरेक्शन में है। तो आप इस तरीके से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं एक सवाल देता हूं आपको, आप करके दिखाना उसमें, है ना, नोड पोटेंशियल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये सर्किट है, एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, और यहां पर ऐसे है। क्लियर है? और ये बैटरी लगी हुई है, मान लिया ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है ना, ये 2 ओम 4 ओम, ये है 2 ओम 2 ओम, ऐसे करके है। तो यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है x, साथ में यहां पे करंट I और यहां पे करंट I डैश, इस वाले रेजिस्टेंस में I और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट I डैश आपको निकालनी है। फाइंड करंट I and I dash, also find x, यानी इस नोड पर पोटेंशियल भी निकालना है। 30/7 कैसे निकाला बताओ मेरे को। देखो अगर जो मैं वेरी गुड, यानी इन दोनों को जोड़ दिया आपने। बिल्कुल सही बात है। देखो ये भी तरीका अच्छा है, ये 4/3 आया और ये 1 ओम आया, बोलो सही है। अब यहां पे तो एक्स पोटेंशियल रहेगा ही सही, तो यहां पे जो करंट होगी वो यहां पे भी करंट होगी। यहां पे कितना था 10 वोल्ट, हाँ इसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी 10 माइनस एक्स अपॉन 4/3 ओम, बोलो। और इसमें जो करंट होगी x माइनस 0 अपॉन एन, तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/3x और 10 इज इक्वल टू 7/3x इज इक्वल टू 30/7 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर आप यहां पे कितना 10 और यहां पे कितना आया, यहां पे आया 30/7 वोल्ट, समझ में आई बात। तो ये I1 निकालनी है, तो I कैसे निकालेंगे, यहां पर नोड पोटेंशियल कितना 10 और यहां पे कितना 30/7, 10 माइनस 30/7 अपॉन 2 माइनस 30/7 इंटू 2, हाँ तो यह जाएगा 20/7। कुछ गलती है क्या? हाँ। और इसमें I डैश कैसे निकालेंगे, यहां पर नोड पोटेंशियल कितना है 30/7 और यहां पे कितना है, यहां पे तो 0 ही होगा, ये रहा। तो इसमें करंट I डैश निकल जाएगी अपॉन 2, V1 माइनस V2 अपॉन R इज इक्वल टू 30/7 इंटू 2 और ये हो जाएगा 15/7। एक तो ये तरीका है ही सही कि भाई आपने इसे कर दिया, आपने इसे कर दिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, अरे कितना था, इन दोनों का 4/3, इन दोनों का 1, यहां पे नोड पोटेंशियल x, यहां पे 10, यहां पे 0, यहां पे जो करंट होगी 10 माइनस एक्स अपॉन 4/3, वो यहां पे करंट होगी x माइनस 0 अपॉन 1। तो यहां पे x नोड पोटेंशियल आ गया। जब यहां नोड पोटेंशियल आ जाएगा 30/7, जो x की वैल्यू थी कितनी आई 30/7,
तो यहां पे 10 है, यहां पे इतना है 30/7, तो इसमें करंट निकल जाएगी 10 माइनस दिस अपॉन 2। ऐसे यहां पे भी 30/7 और यहां पे कितना है 0, तो इसमें आई डैश 30/7 माइनस 0/2, तो ये निकल गई। ऐसा तो है ही सही। देखो मैं सब तरीके आपको बता देता हूं, है ना, तो ये आपको सब आसान लगने लगेगा, फिर कैसे भी आप कर सकते हो। जैसे कि मान लिया आपको इसमें यहां पे नोट पोटेंशियल एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको कभी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़े, है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़े, तो आप इसे मेथड 2 लिख लो, चाहे कैसे भी कर लो आप। इस नोड की यदि वैल्यू निकालनी है तो इस नोड पर जो करंट आ रही है, एक तो करंट इसमें से आ रही है तो इसे I1 मान लो, एक करंट इसमें से आ रही है इसे I2 मान लो, और इस पे आ रही है कौन कौन सी, I1 प्लस I2, और इसमें से जा रही है कहां पे, I3 और I4। बात समझ में आ गई, तो इक्वल टू I3 प्लस I4। तो I1 कितनी होगी, यह है 10 और यहां पे नोट पोटेंशियल कितना x, तो I1 होगी 10 माइनस एक्स अपॉन 2, और जो I2 होगी इसमें I2 यहां पे कितना है 10 और यहां पे कितना है x, समझ में आई ना बात, 10 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू I3 कितना, ये I3 यहां पे है x और यहां पे है 0, x माइनस 0 अपॉन 2, और ये I4 x माइनस 0/2, x की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे। आपको इसमें सीरीज और पैरेलल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस नोड पर जितनी करंट आ रही है बराबर जितनी करंट जा रही है, सब में करंट आप अपनी मर्जी से I1 I2 I3 I4 I5 मान लेना और नोडल एनालिसिस लगा देना, अप्लाई नोडल एनालिसिस, है ना, नोडल एनालिसिस एट x, तो इससे आपको x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस एक्स बाय 2 x प्लस x, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 2x, 15 इज इक्वल टू 2x प्लस x बाय 2, तो कितना, 3 दूनी 6, 7x अपॉन 2 15, तो x की वैल्यू 30/7 वोल्ट ऐसे भी आप ला सकते हो, और बाकी फिर कर ही लेना, है ना। तो आपको सीरीज और पैरेलल करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज I1 I2 का सम I3 और I4 के बराबर होगा, और I1 I2 लिखना आप जानते ही उसे। अब बोर्ड पे देखो, अब मैं इसे साफ करता हूं। अब मैंने आपको काफी सवाल इसमें करा दिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये एक बैटरी है ऐसे करके, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, सही है ना बात, रेजिस्टेंस है ना। ये मान लिया 2 4 ओम 4 ओम 8 ओम, यहां पर नॉट पोटेंशियल एक्स, अच्छा ये सर्किट है, सर्किट में 4 ओम 8 ओम का रेजिस्टेंस है एक तो, और 2 ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे नोट पोटेंशियल एक्स और नोट पोटेंशियल एक्स वाई, फाइंड नोट पोटेंशियल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अपने को, निकालेंगे। यहां पर हमें नोट पोटेंशियल निकालना है, तो क्या मानूंगा मैं इसे, देखो सॉल्यूशन लिख लेना, दोबारा से बना लेना, कभी आप उसमें ही घुचड़ पुचड़ कर दो, तो 0 और ये तो 20, तो यहां पे तो 20 और यहां पे 20, यहां पे 0 और यहां पे 0 हो गया, बात समझ में आ रही है ना। तो क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, हाँ, जब भी आपको किसी नोड में x की वैल्यू निकालनी हो या y की नोट पोटेंशियल निकालना हो, तो उस नोड पर जितनी करंट आ रही है, कितनी करंट आ रही है इसे I1 मान लेना, और कितनी करंट जा रही है इसे I2 मान लेना। तो इसके लिए I1 बराबर I2 होगा नहीं होगा, और I1 कितना होगा 20 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू I2 क्या होगा x माइनस 0/4, बात समझ में आई। इसी तरीके से अब इसे कैलकुलेट कर लेना, तो x की वैल्यू आ जाएगी
इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल के दिखाओ मेरे को। तो इधर ये तो कट जाएगा 2 और 2 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 40 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, 3x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40/3 वोल्ट। तो इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकालो ना। यदि आपको किसी नोड पर नोड पोटेंशियल निकालना है तो उस पर आने वाली करंट को I1 और जाने वाली करंट को I2 मान लो, और I1 और I2 क्या होंगे, बराबर होंगे। और I1 यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पर नोड पोटेंशियल कितना है 20, V1 माइनस V2 यानी 20 माइनस y अपॉन R इज इक्वल टू I2 क्या लिखूंगा, V1 माइनस V2 यानी y माइनस 0 अपॉन 8, तो इससे y की वैल्यू निकल जाएगी। ये आ गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा y, तो 40 माइनस 2y इज इक्वल टू y, तो 40 इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40/3 वोल्ट, 40/3 वोल्ट। से देखो इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन करके मैंने आपको दिया है कि अगर जो मान लिया ये रेजिस्टेंस 2 ओम और ये रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, और ये रेजिस्टेंस 4 ओम है और ये रेजिस्टेंस 8 ओम है, समझ में आ रही है ना बात। तो यहां पर अगर जो आपने 20 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया है तो यहां पर जो नोड पोटेंशियल आया है वो कितना आया है 40/3 वोल्ट, और यहां पर भी जो नोड पोटेंशियल y आया है वो भी 40/3 वोल्ट आया है। नहीं आई बात समझ में। तो इसका मतलब दोनों के नोड पोटेंशियल सेम है तो दोनों को हम मिला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों को पोटेंशियल मिला सकते हैं। क्लियर है बात। अब इसमें देखो यदि मैं इसे R1 मान लूं, इसे R2 मान लूं, है ना, और इसे R3 मान लूं, इसे R4 मान लूं, तो ध्यान से देखो इस स्पेशल क्वेश्चन में R1/R2, R1/R2 कितना है ये 2/40 यानी कि 1/20, R3/R4 अरे ये कितना था 4 ओम, 4 ओम यानी कि 1/2, और R3/R4 कितना आया 4/8 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये है R1/R2 और R3/R4 का रेशो यदि सेम है तो इस नोड के पोटेंशियल सेम होंगे, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। तो इन दोनों नोड के पोटेंशियल हमेशा सेम होते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल लगा करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है यदि आप इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो इसके बीच में यदि कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो फर्जी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देखो बता देता हूं आपको। ये हमेशा ही होगा, है ना, तो आप लिख सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, इन रेजिस्टेंस व्हेन, चलो ऐसे लिख लो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब यदि ये दो रेजिस्टेंस है और ये दो रेजिस्टेंस है ऐसे करके लाइक दिस, ठीक है भाई, और एक बैटरी लगा दिया आपने यहां पे प्लस माइनस V वोल्ट की, ये R1 है ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, और एक ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू R5। तो इफ R1/R2 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू R3/R5 R4 यदि आ गया तो X और Y देन Vx एंड Vi, यानी पोटेंशियल एट X एंड पोटेंशियल Y दोनों इक्वल होंगे, एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R5,
इस करंट से करंट कितनी होगी, 0 होगी। ये रेजिस्टेंस क्या है, फर्जी रेजिस्टेंस है। तो जब ये फर्जी रेजिस्टेंस है तो इसे हम हटा देंगे, और हटा देंगे तो सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट केवल ऐसे ही बनेगा, ऐसे करके। आप इसे हटा भी सकते हो और इसे किसी वायर से जोड़ भी सकते हो। तो ये हो जाएगा R1, R3, R2, R4। यदि आपको इसके बीच यदि आपको रेजिस्टेंस निकालना है RAB, तो कैसे निकालेंगे RAB, इन दोनों को सीरीज में कर देंगे और फिर इन दोनों को पैरेलल कर देंगे तो RAB निकाल देंगे। क्लियर है क्या बात? दिस इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, हमारे पास एक सर्किट है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे करके, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास 3 ओम, ये हमारे पास 9 ओम, और ये हमारे पास 7 ओम, ये है 21 ओम, और ये है 20 ओम। क्लियर है क्या बात? ये मान लिया हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड करंट इन बैटरी थ्रू बैटरी। इस बैटरी से कितनी करंट जाएगी ये आपको बतानी है। अगर जो आप इसे देखोगे 3/9 इक्वल टू 7/21, तो क्या 1/3 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और एक्स और वाई पर नोड पोटेंशियल क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस फर्जी रेजिस्टेंस है, इसे हम हटा देंगे, है ना। जब इसे हटा देंगे तो हमें तो ये करंट निकालनी है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी कितने हो जाएंगे, सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 ओम रेजिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा 30, बोलो, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगी आपकी 10 वोल्ट की बैटरी, बोलो। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए है, हाँ हाँ, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 30, हाँ नहीं नहीं, ये 21 ओम है बेटा, हाँ ये 20 ओम है, नहीं तो फिर सॉल्व ही नहीं होता। रेशियो सेम है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का, 7/3। हाँ, तो अब ये जो हो जाएंगे दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो ये हो जाएंगे 10 प्लस 30, यानी कि 10 इंटू 30/40, तो 15/2 ओम। तो इसके इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा कितना बनेगा, 7.5 ओम, ये रहा। और यहां पे हमने लगा रखी है 10 वोल्ट की बैटरी, तो करंट निकाल लेंगे, इसमें से करंट आ जाएगी फिर ये कितनी, V/R 10/7.5। हाँ भाई बताना जरा, 4/3 एंपियर इज द करंट, ऐसे कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से आप, हमने सॉल्व भी किए थे काफी सारे क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो ऐसे ही आपको करना है ना। देखो लेकिन जब आप बुक में देखोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको कुछ इस तरीके से भी दिखाई देगा। कैसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं, वो एक ऐसे लगा देते हैं, एक ऐसे लगा देते हैं, एक ऐसे लगा देते हैं, फिर यहां पर एक बैटरी लगा देते हैं, साथ में यहां पर आपको एक गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं, है ना। फिर R1, R2, अच्छा R4। हाँ देखो, जो आपको बुक में मिलेगा वो इस तरीके का भी सर्किट मिल सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना, ऐसे देखने में। ये वही है जैसे यदि इफ R1/R2, R1/R2 और R3/R4 यदि बराबर है, तो पोटेंशियल X और पोटेंशियल Y, देन X पर पोटेंशियल और Y पर पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे,
तो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होगी, है ना, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होती है वो 0 होती है। दिस इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसे ही बोलते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, अभी मैं और सवाल देता हूं आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन बाद में भी हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है और एक ही बैटरी है, और हमने एक बैटरी यहां पर भी ऐसे करके लगा दी, मान लिया। क्लियर है बात भाई? ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम, और ये मान लेते हैं चलो 4 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। आ रही है क्या बात समझ में? है ना भाई? तो आपको क्या निकालना है? आपको इस वाली ब्रांच में करंट फाइंड करनी है। फाइंड करंट I as shown in figure, as shown in figure। आपको ये फाइंड करनी है करंट। ध्यान से सुनो मेरी बात कि ये हमारे पास सर्किट है ना, इसे निकाल लिया। आप दोबारा क्वेश्चन में आंसर दोबारा लिखना, कभी आप उसमें ही कर दो। मैंने आपको बताया था कि किसी ब्रांच में हम बैटरी और एलिमेंट यानी रेजिस्टेंस और बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस बैटरी को मैं थोड़ा इधर लगा देता हूं, 2 वोल्ट की बैटरी को, और 3 ओम के रेजिस्टेंस को ऐसे लगा देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में। ठीक है क्या बात? सही है। अब यहां पे 0 और मैं यहां 10 वोल्ट मान लेता हूं, तो यहां भी 10 वोल्ट होगा। एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, ये तो हम कर देंगे। यहां भी क्या होगा? सब में 0 पोटेंशियल होगा, यहां भी 0 होगा। अब यहां का पोटेंशियल मैं x मान लेता हूं। देखो, जहां पर नोड पर पोटेंशियल नहीं पता होता उसे क्या मान लेंगे अपन? x। तो यहां बताओ, ये 0 है और ये प्लस माइनस है, तो क्या आप इस पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल बता सकते हो? 0 प्लस से माइनस जाएगा, बताओ यहां पे कितना पोटेंशियल होगा? टू। बोला पूरा पूरा बोला क्यों? यहां पे पोटेंशियल आ जाएगा -2। सही है क्या बात? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आपको x की वैल्यू निकालनी होती है तो इस नोड पर जाने वाली करंट तो I1 मान लेंगे, और इससे आने वाली करंट I2, और इससे निकलने वाली करंट I3 मान लेंगे, और एट x अप्लाई कर देंगे नोडल एनालिसिस। क्लियर है क्या बात? तो यानी कि हम I1 बराबर I2 प्लस I3, इसे आप KCL भी बोल सकते हो। तो I1 बराबर, इसमें से करंट आई ऐसे करके गई I1, और इसमें I2 चली गई, और इधर I3, तो ये तो KCL ही हो गया सिंपल। I1 बराबर I2 प्लस I3, I1 I2 और I3 के बराबर है। तो अब x की वैल्यू निकाल दो मेरे को तेजी से। जब I1 10 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू I2 x माइनस 0 अपॉन 4 प्लस x माइनस -2 अपॉन 3। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा 12 कॉमन लेके 3x प्लस 4x प्लस 2, और 10 माइनस एक्स अपॉन 2 से कट जाएगा, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है बात? और ये आ जाएगा 3x 4x प्लस 8, कितना आ गया? 7x प्लस 8, 60 माइनस 6x, ये आ जाएगा आपका 52 इज इक्वल टू 13 चौका 52। बेटा 4 वोल्ट आ रहा है। तो देखो इक्वेशन सही लिखी है क्या? ये 10 माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स माइनस 0 अपॉन 4, एक्स माइनस -2 आएगा यहां पे। अरे इसमें करंट लिखनी है ना हमें, एक्स माइनस -2 अपॉन 3, ऐसे। तो सही लिखा है ना? बिल्कुल।
है ना। हाँ, तो अब हमें x की वैल्यू पता लग गई। देखो, जब x की वैल्यू पता लग जाएगी तो मेरे को इस ब्रांच में करंट चाहिए थी, सिर्फ मैंने एलिमेंट की पोजीशनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो उस पे करंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करके। तो देखो, इस ब्रांच में हमें करंट निकालनी थी, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इधर पोटेंशियल पता है, इधर पोटेंशियल पता है, तो क्या होगा, x माइनस माइनस 2/3, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 2/3 इक्वल टू 2 एम्पियर, ऐसे करना है। अगर जो आपसे इसमें पूछे इस वाली ब्रांच में, तो इस ब्रांच में भी करंट बता सकते हो आप, तो I2 इक्वल टू x माइनस 0/4, 4/4 इक्वल टू 1 एम्पियर, इसमें भी बता सकते हो कितना, 10 माइनस एक्स अपॉन 2, यानी कि 10 माइनस 4/2, 6/2, 1.5 एम्पियर। क्लियर है क्या बात, कोई सी भी बता सकते हो। एक बार यहां पे x की वैल्यू पता लग गई यदि, तो आप किसी भी रेजिस्टेंस में करंट वोल्टेज कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो इस वजह से ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है, इससे टफ क्वेश्चन यानी टफ सर्किट भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और आपको पता भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन और देता हूं आपको, आप करके देखना। जैसे हमारे पास एक ये सर्किट है, ऐसे करके, ये मान लिया 24 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है मान लेते हैं, ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। क्लियर है क्या बात, तो मेरे को आपको I1, इसमें I2, इसमें I3 ऐसे बताना। फाइंड करंट I1, I2 एंड I3 एज शॉन इन फिगर, ये हमें बताना है। ट्राई करो। हाँ, बिल्कुल सही, 0, 24, तो यहां पे 24, यहां पे 24, तो मेरे को बताओ यहां पे पोटेंशियल कितना लिखूं, कि 26, सही है बात, और यहां पे 0, और यहां पे मान लेना x, और क्या कर देना, अप्लाई नोडल एनालिसिस एस एनालिसिस एट x, जिसे आप केसीएल भी बोल सकते हो इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट पे केसीएल के I1 आ रही है, I2 आ रही है, ऐसे आ रहा है ना, देखो ये I1 I2 क्या लगाऊंगा, I1 प्लस I2 बराबर I3, क्या लगाऊंगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। तो I1 कितना लिखूंगा सौजन्य, बताओ, तुम बताओ मेरे को, लिखो मत, तुम बताओ बस, क्या लिखूं I1, 24 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस I2 बताओ। अरे ये है ना I1, इधर तो 24 है, इधर x है 20, हाँ I1, I2 कौन बताएगा, बताओ I2, वेरी गुड, इज इक्वल टू I3 कौन बताएगा, x माइनस 0/3, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो आपसे कुछ भी पूछे वही फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करो x की वैल्यू बता करके और I1, I2, I3 निकालो। तो ऐसे दे देता हूं, देखो मेरे को पता नहीं होता है, 24 माइनस एक्स माइनस 52 माइनस 2x इंटू 3 इक्वल टू 2x है बेटा, जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3 इंटू 76 माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो कितना, 3 6 18, 7 21 और 1 22 माइनस 2x, 228 इक्वल टू 11x आ रहा है क्या सुजन्या, हाँ, तो आंसर यही आ रहा है x का। अच्छा x ये आ रहा है तो I1 भी निकल जाएगा, फिर तो I1 क्या लिखूंगा, 24 माइनस 228/11 अपॉन 2, I2 कितना आएगा, I2
26 माइनस 2 to 8 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 1, और I3 कितना आएगा बताओ? x माइनस 0 अपॉन 3। सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज कॉल्ड द नोडल एनालिसिस। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका वो सीरीज पैरेलल वाला काम नहीं करेगा कि इसमें सीरीज में कर दिया, फिर पैरेलल कर दिया, फिर V1 V2 वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगा दिया, नहीं, इसमें नहीं काम करने का वो। इसलिए पहले मैंने आपको वो क्वेश्चन सिखाए थे जो बोर्ड में आते हैं, जिसमें आप सीरीज पैरेलल करके और फिर करंट I1 I2 नोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। लेकिन वो सर्किट में यदि एक से ज्यादा बैटरी यदि आ गई तो आपको फिर ये नोडल एनालिसिस ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आसानी से। ठीक है बात? तो अंतर समझ में आ रहा है आपको?